नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन होता क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन है क्या। ये एक ऐसा टॉपिक जो आपको हाई स्कूल में भी मिलेगा, 9th में मिलेगा, 11th 12th बी में नहीं, BSc, तब जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक ये आपका साथ देता रहेगा। तो चलिए देखते हैं ये हाइड्रोकार्बन होता क्या है। चलिए, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। तो सिंपली हम कह सकते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ये दो एलिमेंट आपस में क्या हो, बॉन्ड बनाए हो, आपस में जुड़े हो, तो ये क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन। इसका कुछ एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे हो गया CH4 हो गया, C2C3H8 हो गया, C2H6 हो गया, C6, इधर देखिए C6H6 हो गया। ये क्या है, सभी आपके क्या हाइड्रोकार्बन। इसको हम ओपन जब करेंगे तो आपको कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड दिखेगा। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम CH4 को ओपन करते हैं, CH4, C एक है हमारा, हाइड्रोजन 4 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एकल बंध है, एकल बंध है, फिर भी लेकिन आप देख रहे हैं ये कार्बन इस हाइड्रोजन से क्या है, जुड़ा है। ये कार्बन इस हाइड्रोजन से जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है। यही हाइड्रोकार्बन ये बताया जाता है कि आपका जो कार्बन है और हाइड्रोजन ये क्या है, आपस में बॉन्ड बनाए रहते हैं। जहाँ जहाँ पर आप देखिएगा कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आपस में बॉन्ड बनाए हुए तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब इसके कई टाइप होते हैं, इसके कई टाइप होते हैं। चलिए देखते हैं। पहला हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पहला हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, इसमें जो आपका कार्बन एटम है, कार्बन एटम हो गया, जैसे मान लीजिए ये आपका कार्बन एटम है, इसकी खुली श्रृंखला पाई जाती है। जैसे हम C2H6 को ले रहे हैं, C2H6, तो C आपका 2 टाइप है, H6 H6। तो इसमें ये दिखाया जाता है जो आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है वो उसमें खुली मतलब ओपन चैन पाया जाता है, किसका, कार्बन का। कार्बन जो आपका कार्बन श्रृंखला होता है उसका ओपन, वो पूरे ओपन रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आपका दूसरा है, ये आपका दूसरा है, ये आपका पहला है। अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसकी हिंदी होती है संतृप्त, इसकी होती है असंतृप्त। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है इसमें आपका एग्जांपल है CH4 है, C2H6 है और C3H8 है। इसमें क्या होता है, जो आपका कार्बन एटम होगा उसमें केवल वह सिंगल बॉन्डेड होगा, मतलब जो आपका हाइड्रोजन होगा उसमें एकल बंध पाए जाएंगे। कार्बन में कार्बन कार्बन के बीच क्या एकल बंध पाया जाता है। जैसे देखिए यही आपका एग्जांपल बन जाएगा, यही आपका एग्जांपल बन जाएगा। जैसे देखिए सभी के बीच क्या है, एकल बंध है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, सभी के बीच सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सबकी बैलेंसी पूरी होनी चाहिए। ये क्या होता है, इसमें जो आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है इस सिंगल बॉन्ड से कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देता है, कंप्लीट कर देता है। अब इसका जो फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। इसे पैराफिन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं, बहुत कम क्रियाशील होते हैं, कह सकते हैं नॉन रिएक्टिव, वीक रिएक्टिव। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कम क्रियाशील होते हैं, इसी के कारण इन्हें पैराफिन कहा जाता है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं,
जो आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, ये दो प्रकार हो। आपका होता है एल्केन, जो होता कैसा, अचक्रिय होता है। सेकंड है आपका साइक्लो एल्केन, ये क्या होता है, चक्रीय होता है, जिसे साइकिल में लिखते हैं, बनाकर लिखते हैं। अब आते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, ये इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं शो होता है। हम ये कह सकते हैं ये डबल बॉन्ड से संतुष्ट होते, सेटिस्फाइड होते, ठीक है। तो जो आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मान लीजिए आपका एग्जांपल है C2H6, C2, अब जहाँ पे C2H4 है, H4 है, अब इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। C आपका 2 टाइम C, अब देखिए H4 है, आप देख रहे हैं इसकी बैलेंसिंग नहीं पूरी हो रही, इसकी बैलेंस नहीं पूरी हो रही, 1 2 3 आ रहा है, 1 2 3 ही आ रहा है। हाइड्रोजन को मान लीजिए पूरी हो गई, हमें कार्बन का पूरा करना है, कार्बन का पूरा करना है, तो हम यहाँ पर एक बॉन्ड लगाएंगे। अब देख रहे हैं 1 2 3 4 इसकी पूरी हो गई, 1 2 3 4 इसकी पूरी हो गई। तो यही है आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड पाए। अगला एग्जाम्पल आपका है C2H2, ये कैसे बनेगा आपका C2H2, तो आपका C हो गया कार्बन और कार्बन, हाइड्रोजन 2 बार है, तो हाइड्रोजन क्लिक कर देंगे। आप देख रहे हैं इसका जो बैलेंसी है 1 2 ही हो रहा है, 2 ही हो रहा है, हमें कितना 4 लाना है, तो 1 बढ़ाएंगे तभी, अभी नहीं हुआ कंप्लीट, 1 2 3 ही हो रहा है, तो 1 हम और बढ़ाएंगे, 1 1 और बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें इसकी बैलेंसी पूरी करनी है। तो इसमें देख रहे हैं 1 2 3 बॉन्ड इसमें पाए, ट्रिपल बॉन्ड पाए जा रहे हैं। तो जो आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है डबल बॉन्डेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है क्या, ट्रिपल बॉन्डेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड में क्या होता है आपका डबल बॉन्ड पाया जाएगा, ट्रिपल बॉन्डेड में क्या होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। इसका जो एग्जाम्पल है ये C2H2, जो आपका ये है, और ये एथिलीन वाला आपका हो गया ये है, ठीक है। अब आप आते हैं एरोमेटिक पर। एरोमेटिक में क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हम इसको ले सकते हैं, इसमें सिग्मा भी पाए जाते हैं और पाई भी, ठीक है। ओके, ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।